पार्टी सदस्य बबली चंदाना जी भी उनको भी पार्टी में शामिल करवाया है। जोरदार तालियों के। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें कैथल के गांव चंदाना की है, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। आपको बता दें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में इनेलो छोड़कर ज्ञानचंद गुज्जर और कांग्रेस छोड़कर बिल्लू चंदाना आज जेजेपी का पटका पहन रहे हैं। आप देख सकते हो, बबली चंदाना को जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने जेजेपी का पटका पहनाया, तो वहीं दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में बिल्लू चंदाना और ज्ञानचंद गुज्जर आज जेजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह गांव चंदाना में आज जेजेपी को मजबूती मिलती नज़र आ रही है। जेजेपी पार्टी आज शामिल हो रहे हैं बिल्लू चंदाना और उनकी पत्नी बबली चंदाना। तो आप देख सकते हो उनके साथ में आज ज्ञानचंद गुज्जर भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। ज्ञानचंद गुज्जर ने भी इनेलो छोड़कर आज जेजेपी का दामन थामा है। तो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में आज वो जेजेपी में शामिल होते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, लगातार 2024 से चुनाव से पहले जेजेपी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हो। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला गांव चंदाना में बिल्लू चंदाना के फार्म हाउस पर पहुँचे हैं, जहाँ पर अभी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हो। इस समय जेजेपी के डिप्टी सीएम इस समय दुष्यंत चौटाला के साथ साथ सरदार निशान सिंह और तमाम इस समय जेजेपी के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आइए सुनिए क्या कहना है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। चौटाला साहब, सबसे पहले आपका गांव चंदाना में पहुंचने और खास तौर से बिल्लू चंदाना की आवाज़ पर पहुंचने पर आपका स्वागत है। चौटाला साहब, हमारा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि आप अहम विभाग देखते हैं, तो ये मौसम का जो परिवर्तन है, जैसे बरसात हो रही है, पानी की काफ़ी समस्या आई है लोगों के सामने। प्राथमिक तौर पे पिछले 2 दिन और उससे पहले 5 दिन पहले 2 दिन प्रदेश भर में अच्छा रेनफॉल हुआ है। जहाँ जहाँ हमारे पास पहले ही फ्लड एंड ड्रॉट की अपडेट्स थी, सरकार द्वारा 450 करोड़ का प्लान बनाकर ऑलरेडी नए पंपिंग सेट्स, पाइपलाइंस और इस तरह की व्यवस्था बनाई। मगर कई ऐसे एरियाज अब निकल के आए हैं, चाहे वो नए नेशनल हाईवेज की वजह से, जहाँ वाटर लॉगिंग आई है। डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायतें भी दे दी गई है कि इमीडिएटली साइट विजिट कर वहाँ पर भी पंपिंग की व्यवस्था बनाए। मेरे संज्ञान में भी 4 जिलों में कई ऐसे गांव आए हैं जहाँ पर पानी की निकासी रुकी है, और ख़ास तौर पर लो लाइन एरियाज़ के अंदर, जो कि ना तो हमारे या आपके हाथ में है। नेचुरल ग्रेडेशन से वो पानी का फ्लो वहाँ जाकर कोई आज से नहीं हिस्टोरिकली रुकता है, मगर वहाँ भी सरकार पंपिंग सेट्स लगा रही है और तुरंत पानी को निकालने की व्यवस्था बना रही है। कोई और ऐसी चीज़ आएगी तो एडिशनल फंड्स डिप्टी कमिश्नर्स को देने पड़ेंगे। तो पीछे भी हमने 20-30 लाख रुपए दिए थे, आगे भी उससे ज़्यादा व्यवस्था भी हम करेंगे कि कहीं भी किसी के जान माल का नुकसान ओवर रेनफॉल की वजह से ना हो। चौटाला साहब, आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। आपने देखा कि डीएसपी को किस तरह से हत्या कर दी गई। अगर कलायत की बात करें, पीछे गोलियां चली, तो क्या बताएं? देखो, जो घटना मेवात के अंदर हुई बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है। एक ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर माइनिंग का कंप्लीट बैन है, वहाँ छोटे छोटे ऑपरेटर्स पत्थर की चोरी निरंतर करते आए और पीछे भी सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई हुई है। मगर अनेक ऐसी लिंक रोड्स हैं जो इंटर विलेज राजस्थान और हरियाणा को कनेक्ट करती हैं, और उन सड़कों को एक एक को मॉनिटर करना, क्योंकि वो कच्ची पगडंडियाँ सी मोटरेबल रोड बनाई गई हैं, मुमकिन नहीं है। और उसके बावजूद भी पुलिस की स्ट्रेंथ को आने वाले समय में मेवात में और बढ़ाने का प्रस्ताव भी है और बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। और ऐसे क्रिमिनल्स सख्त से सख्त कार्रवाई हमने करी है। कल एक व्यक्ति 3 में से गिरफ्तार हो चुका, बचे 2 को भी
हम जल्दी ट्रेस कर अरेस्ट करने का काम करेंगे। सर, हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ गठबंधन के लिए डेस्परेट है, उनका अकेला कोई वजूद नहीं है। मैं ना तो उनके ऊपर टिप्पणी करूंगा और ना उनके पिताजी की कई बात पे टिप्पणी करूंगा। जननायक जनता पार्टी अपने आप में एक संगठन है और उस संगठन ने हरियाणा प्रदेश में 18% वोट लेने का काम किया। कौन कैसे चुनाव जीतता है ये तो 2024 में फिर देख लेंगे। सर, एमएसपी के लिए जो कमेटी बनी है वहाँ पर संयुक्त मोर्चा के किसानों ने जाने से मना कर दिया। मैंने तो कल सौभाग्य था कि जो त्यागी जी, कृष्ण गोपाल त्यागी जी, भारत भूषण त्यागी जो इसके मेंबर बने, उनसे मिलने का मौका मिला और उनने स्वयं ये कहा है कि अब हमारी जिम्मेवारी बड़ी है और हम और एक्सपीडिशियसली इस जिम्मेवारी को निभाएंगे भी। तमाम ऐसे सेक्ट्स जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, केवल मात्र नॉर्थ के ही नहीं, पूरे देश भर के, और उनसे चर्चा कर जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देंगे। मैं ये मानता हूँ जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ऑब्जेक्शंस क्लेम्स होंगे। किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन क्लेम होगा तो वो उसी समय अपने ऑब्जेक्शन क्लेम फाइल कर सकते हैं। सर, उनका कहना है कि 34-35 सदस्यों के सामने हमारे 3 सदस्यों की क्या चलेगी, क्योंकि अगर सरकार की फेवर के बंदे वही सब कुछ पास करें। देखो, अब क्या चर्चा केंद्र सरकार से धरना उठाते वक्त हुई थी और क्या नोटिफिकेशन हुई है, इसमें दुष्यंत तो इन्वॉल्व नहीं था या हरियाणा सरकार का तो रोल नहीं था। ये तो उनको केंद्र से दोबारा चर्चा करनी थी। सर, जो पैकेट फूड है उन पर जीएसटी लगा देगा, आम आदमी की कीमत में। आम आदमी को रियायत मिली है। एक आवाज में तमाम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने इसमें सहमति जताई कि जो अनमार्क्ड, बिना मार्के के कोई भी चीज़ दुकान में बिकती है, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, वो टैक्स फ्री खरीदे। और आम आदमी की सबसे ज़्यादा खरीद जो है वो बिना मार्के की प्रोडक्ट। अगर आप ये कहो कि पीडीएस की शॉप में 4 रुपये में हरियाणा सरकार नमक भेज रही है और वहीं टाटा 12 रुपये में नमक भेज रहा है, तो टाटा के नमक को भी टैक्स फ्री किया जाए, ये तो मुझे लगता है आम आदमी भी इसके ऊपर सहमत नहीं होगा। हमारा तो ये प्रयास है कि आम जन के इस्तेमाल में आने वाले अधिकतम चीज़ों को टैक्स के रिव्यू से बाहर किया जाए और हम कामयाब रहें। जो GOM 6 सदस्यों थी, उनने जो सजेशन दिया, सर्वसम्मति से तमाम लोगों ने उसमें सहमति जताई। सर, आज पंचायती चुनाव पास आ रहे हैं, पंचायती चुनाव को लेकर जेजेपी की तैयारी किस तरह, जिस तरह कई तरह की ज्वाइनिंग है आगे चुनाव को लेकर, कौन कौन लोग ज्वाइन करेंगे? हमारे द्वारा 22 के 22 जिलों के प्रतिनिधि जो आगे मॉनिटर चुनाव को करेंगे उसका चयन हो गया है। हमारे तमाम MLAs की भी, ex-MLAs की भी साथ में ड्यूटी लगाई जाएगी और आगे जिला वाइज और उसके बाद हल्का वाइज। और हमें चुनाव सिंबल पे लड़ना है, अगर लड़ना है तो जिला परिषद, ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ना है या एक जिला परिषद का लड़ना है, उन सब पे चर्चा करके जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी संगठन उस पर निर्णय लेगा। और इस चीज़ के अंदर मैं तो मानता हूँ हमारे परिवार के एक मजबूत सदस्य पहले रहे, फिर बीच में जब पार्टी का स्प्लिट हुआ, जब जुदाई भी कईयों साथियों की हुई, कांग्रेस की ओर गए बिल्लू चंदाना जी, साथ में बहुत ही हमारे सीनियर साथी भी रहे और गुर्जर समाज के अंदर भी उनने अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया है, ज्ञान सिंह गुर्जर जी। और साथ में अभी पीछे चुनाव लड़े आपके कैथल के अंदर सैनी साहब, तमाम साथी अपने पूरे संगठन के और जितने लोग इनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं उनके साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो कैथल ज़िले के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब युवा के प्रधान रहे और उनने एक टीम गठित करी, आज अधिकतम साथी उसी टीम के मेंबर हैं जो हमसे जुदा हुआ। मैं मानता हूँ इनका वापिस आना जननायक जनता पार्टी को तो एक ताकत देगा, मगर एक जो जोश उस समय की यूथ का था
वो आज हमारी जनरल बॉडी को भी जोश और उत्साह आज मिला। चौटाला साहब, हरियाणा की जो राजनीति है उसमें मुख्य रूप से दुष्यंत चौटाला चर्चा में रहते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन था, वहाँ दुष्यंत चौटाला पर ये प्रेशर बना कि दुष्यंत चौटाला अपने पद से इस्तीफा दें। अब जो गठबंधन के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं, मौसम शायद अनुकूल नहीं चल रहा, तो दुष्यंत चौटाला कैसा महसूस करते हैं? ये मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, ना किसी चीज का लालच, ना किसी चीज के पीछे पड़ने की मेरी आदत। आज के दिन संगठन ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, हम चुनाव में गए, हम जीत कर आए, सरकार में हिस्सेदारी हमने ली। उस हिस्सेदारी के साथ प्रदेश के विकास को और कमेरे को कैसे ताकत दी जाए उस सोच के साथ काम किया, और आज नतीजा है, चाहे वो MSP आज 13 प्रोडक्ट्स पे देने की बात है, बुढ़ापा पेंशन 2500 है और आगे और बढ़ाने की बात है, 30% महिलाओं को डिपोज में रिजर्वेशन देने की बात है, 50% महिलाओं को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की बात है। हमारे कहे गए वादों को हमने भी पूरा किया, चाहे वो HTAT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो छात्रों को बस पास की बात है, और उस लक्ष्य को आगे लेकर चल रहे हैं। आगे हमें और जो बदलाव लाने हैं उसको हम लेकर आएंगे। 75% भी हमने प्रदेश के अंदर लाने का काम किया, और माननीय हाईकोर्ट जिस दिन उस पर जजमेंट देगा उसको प्रदेश में हम लागू करेंगे। तो गठबंधन धर्म को लेकर चर्चाएं हैं ना चौटाला साहब, और वहाँ खास रूप से चौटाला साहब चर्चाएं में हैं कि गठबंधन टूट जाएगा, चौटाला साहब को अलग कर दिया मैं जाएगा। तो आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, ये आपकी सोच हो सकती है या कांग्रेसियों की सोच हो सकती है या और किसी दल बीजेपी के नेताओं का बयान है। आप मैं तो जिसके साथ आपका गठबंधन है वो बयान देते हैं चौटाला साहब से अलग होकर चुनाव होगा। चलो, ये आप सुनते हैं? उनके बयान पे क्या एक्शन होगा नहीं होगा। गठबंधन तो निगम चुनाव से पहले भी टूटा था, आपने तोड़ा था, हमने तो नहीं तोड़ा। वो तो अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, वो फैसला वापस आप मतलब आप हमारे को बीजेपी। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि हमारा विजन क्लियर है, हरियाणा की जनता के लिए हमने काम करना है, और उसको आगे कैसे लेकर जाया जाए इसके अंदर संगठन का एक साथ। दुष्यंत चौटाला की छोटी उम्र है, बड़ा बोझ है राजनीतिक। चलो, मैं ना मैं थारे चक्कर में गिरूं, ना मैं डरूं। संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए और खास तौर पर आप सबका साथ देते आए आपके बेटे भाई, आज हमारे ताकत देने के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दोनों संघर्ष साथी और भविष्य के साथ बीच में कई बार रास्ते पे पटरी पे इकट्ठा नहीं चला जाता और रुक जाया जाता है, अलग पटरी पकड़ी जाती है। मगर खुशी की बात है कि बिल्लू जी और ज्ञान सिंह जी दोनों इकट्ठे हमसे पिछड़े थे और इकट्ठे ही आज मिले। और मैं तो मानता हूँ कि खुशी और उत्साह की बात है कि दोनों के साथ आने से एक फायदा तो हो गया कि टीम को केवल मात्र या फिर मैं इधर उधर बात कर रहा था तो ऐसा कह रहे हैं गुला का गुला की सारी टीम भी जो आई हुई है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि अब कैथल जिले के अंदर मिलकर यूनिट के गठन को और मजबूती मिलेगी, पार्टी संगठन को और मजबूती मिलेगी। और जैसे धूप सिंह जी कह रहे थे कि एक दिन हमें दे दो, मैं प्रयास करता हूँ 1 या 2 या 3 तारीख में से एक दिन करके, क्योंकि ज्ञान सिंह जी की खुद की एक विशेष इच्छा थी कि मैं भी धान के अंदर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके वहाँ पर सबका स्वागत करूं। तो हम आगामी 10-12 दिनों के अंदर एक बार दोबारा धान के अंदर भी सारे एकत्रित होंगे और भी मैं तो आज जिम्मेवारी लगा के जाता हूँ आप दोनों की कि इसको रोकना नहीं। बहुत से ऐसे अच्छे हमारे साथी हैं जो बिछड़े हैं, और मैं अच्छे इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता है कई ऐसे थे जो खराब करनी है, खराब करणियों को लेना नहीं और अच्छों को छोड़ना नहीं। अभी आपकी जिम्मेवारी है एक यूनिट की तरह, चारों हमारे हल्का प्रधान, चाहे वो भाई राजू हो,
जगदीश हो, अवतार सिंह जी हो, चंद्रपाल जी हो, सारे लग के एक एक साथी को अब जोड़ने का काम हमें और गति के साथ करना पड़ेगा। और मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि लोग भ्रम फैलाते रहते हैं, करते रहते हैं, इधर उधर की बात करते रहते हैं। जब तक सांगठनिक तौर पर हम मजबूत रहेंगे और एक एक गांव में एक एक घर तक जाकर संगठन को जोड़ने का काम करेंगे, आपका संगठन बढ़ेगा भी, मजबूत भी। और कई साथी, पत्रकार साथी तो पता नहीं पिछले 12-15 दिन हो गए सवाल ही पहले एक होता है कि गठबंधन टूटेगा, के होगा, ये होगा, वो होगा। मैं तो ना चिंता करनी है ना करना। हमारा जो काम है हरियाणा के आम जन को ताकत देने का, उस प्रयास को लेकर हम आगे बढ़े और उसी सोच को और मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। आज बारिश आई है तो किसी की अगर खराब हुई है फसल तो उसका मुआवजा देना चंडीगढ़ जाके मेरा काम है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, आज तक जब से रेवेन्यू एक्ट बना है, किसी के चिंगारी लग जाए, खेत में आग लग जाए और फसल नष्ट हो जाए तो उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। ये हमने पोर्टल बनाया 6 महीने पहले कि अगर दाना भी किसी का आगजनी से खराब होगा तो उसको पूरे फसल खराबे के बराबर का मुआवजा देना। आज नई सड़क बन जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, पर पुरानी पे ध्यान नहीं जाता था। इस बार हमने 50% हमारा बजट पीडब्ल्यूडी का डाइवर्ट किया, केवल मात्र इसी सोच के लिए कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बद से बदहाल हो रहा है, उसको बेहतर करा जाए और बेहतर करके हरियाणा को तरक्की के पथ पे और मजबूती से ले जाए। आज महिलाओं को पंचायतों में ताकत देने की बात थी, 50% ताकत मिले कि हम हाईकोर्ट से केस जीत कराने का काम करें और युवा को 75% रोजगार में अधिकार मिले। इस लड़ाई को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, स्टे विकेट करवाया और हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। और जिस दिन निर्णय आएगा, गांव के छोरे छोरियों को भी गुड़गांव की नौकरियों में 75% हिस्सेदारी दिलाना है। बुजुर्ग युवा साथियों, हमारा तो प्रयास है, जैसे चौधरी देवीलाल जी आम जन के बीच में बैठ के समस्या उठाते थे और जाकर कानून बनाने का काम करते थे चंडीगढ़ के अंदर, हमारा ये प्रयास रहा है पिछले 3.25 सालों के अंदर कि इस तरह के बदलाव जो आम जन को ताकत दे, उनको मजबूती के साथ हम हमारी विधानसभा के माध्यम से लाने का काम। और मैं तो पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप सबका प्यार और विश्वास अगर इसी तरह बना रहा, वो दिन दूर नहीं होगा कि हरियाणा प्रदेश में दोबारा, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने अपने संगठन को खड़ा किया था 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जननायक जनता पार्टी को सारे साथियों का, जिनने आज जननायक जनता पार्टी का दामन थामा है, खास तौर पर बबली जी और उनकी टीम का, दिलू जी और उनकी टीम का, और साथ में ज्ञान सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। एक और साथी सैनी जी, बालाराम जी आज और हमारे साथ कैथल में शामिल होंगे। मैं ये मानता हूँ, ये बूंद 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 जोड़े समंदर बनता है और अगर हमने ऐसे एक मजबूत साथी को दोबारा जोड़ दिया, आज तो हमारा कैथल में एक विधायक है, अगर हम मजबूत होंगे तो कैथल की चारों सीट के ऊपर दावेदारी भी आने वाली है। मैं तो दोबारा आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ बिल्लू जी को बबली जी कागज देंगे, बोलना भूल गए गांव की डिमांड का। ये गांव की इनकी 5 डिमांडें हैं और लगभग रिपेयर से ही है, सड़क के रिपेयर का। ये मैं आज तो नहीं है, नहीं बनवा देंगे, ना चिंता करो, किसी नहीं। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप अब इनकी आवाज बढ़ो और आप सारे मिलके इसी तरीके से लोगों की समस्या को लाओ। समस्या मेरे पास लाओगे, कलम मैं चला